हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार जीएमसीवी सिवनीस में। और हमें आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है इस टाइम पे। आज की वीडियो स्पेशली किस टॉपिक पर रहेगी हम बता दें आपको। बहुत कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे। और आप चाहे तो इस वीडियो को 2x की स्पीड पर देख सकते हैं। अगर आपके समझ में आ रही स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, क्योंकि समय आपके पास भी कम है। हमारे टॉपिक ये रहेंगे कि इस टाइम पर जो आपको डर भरा हुआ है, पेपर का थोड़ा थोड़ा लग रहा है, और पेपर जब मिलेगा, पेपर वाले दिन कैसे क्या अपने आप को हैंडल करना है, इसके ऊपर टोटल वीडियो है। और आपके लिए वेरी वेरी बेस्ट रहेगी। इस वाले में बेस्ट विशेष रहेंगी आपके लिए। पहले टॉपिक पे बात करूंगा कि पेपर में अगर आप एग्जाम बैठने जा रहे हैं, कल एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो मेरे भाई आपके पास अभी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और आपका मोटी निब वाला पेन, जैसे हमारे पास है ये रोरेटो फेंटा फ्लो हुआ है, बहुत मोटी निब है, OMR जल्दी भर जाती है, इससे टाइम बच जाता है पहली बार। और एडमिट कार्ड ब्लैक एंड वाइट में आप दो निकलवा लेना, कोई वहाँ पे कलर चेक नहीं होता है। और आधार कार्ड होना चाहिए, बाकी इतनी चीज़ आपके पास होना चाहिए। और एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहले 1 घंटा पहले पहुंच जाएं। ये माइंड पे प्रेशर ना आने दें कि एग्जाम पे टाइम पे पहुंचेंगे या ना पहुंचेंगे। फालतू का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे भाई थोड़ा लेट निकल लेंगे। समय से एग्जाम पे पहुंचे। ट्रैफिक वगैरह लग गया या फिर कहीं कोई वाहन नहीं मिला, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, इन चीज़ों का ध्यान रखते हो समय से एग्जाम के लिए निकल जाएँ। ये फालतू का लोड आपके ऊपर नहीं आना चाहिए कि मेरे भाई टाइम से पेपर पहुँचेंगे, और सभी चीज़ें आप पहले से रख लें। ये बात क्लियर हुई। तीसरा एक क्वेश्चन आपके लिए हम ये लाए हैं कि अब मॉक टेस्ट लगाएं या ना लगाएं। मैं बिल्कुल नहीं, अब सिंगल मॉक टेस्ट नहीं देना है, ध्यान रखना। अब क्या करना है, अब यार अभी तक अगर आपने जीएस पढ़ी है, जीएस को रिवीजन कर सकते हो। और हिंदी में आप साहित्य वाला सेक्शन और हिंदी में वोकैब वाला सेक्शन कहें तो विलोम शब्द पर्यायवाची है ना, हिंदी का साहित्य हो गया, और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हो गए, रस छंद अलंकार वाले टॉपिक रिवीजन करना चाहते हो, पढ़े हुए हैं रिवीजन करना चाहते हो, ये कर लो काम। ये आपका थोड़ा डर कम करेगा, आपका मोटिवेशन हाई करेगा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आएगी पेपर के लिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। समझ रहे मेरी बात। अगर आपका पढ़ने का मन कर रहा है तो मॉक टेस्ट मत लगाना मेरे भाई। मॉक टेस्ट इसलिए होते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ, जो आपकी गलती हो रही है वो सुधार पाएँ। आप गलतियाँ सुधर चुकी हैं, एग्जाम का वक्त आ चुका है, आपकी जीत की तारीख निश्चित है। 8 या 9 या 10 तारीख को आपकी जीत की तारीख है मेरे भाई। एक सीट आपको मिलनी है। 32,000 सीटें हैं, उसमें से एक सीट चाहिए आपको। 32,000 नहीं चाहिए, आपने सिर्फ ठेका एक सीट का लिया है अपना, और उसकी जिम्मेदारी आपकी है कि अब कैसे खुद को कंट्रोल में रखना है और टेंशन नहीं लेनी है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जैसे रीजनिंग में अगर कुछ रिवीजन करना चाहते हो तो रीजनिंग में जैसे रिवीजन कर सकते हो, जैसे कैलेंडर क्लॉक हो गया, छोटे छोटे चैप्टर हो गए जिनसे आपके कुछ लॉजिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको रिवीजन कर सकते हो। और मैथ के कुछ आपने अगर ट्रिक्स बनाई है, रीजनिंग की कुछ डायरेक्शन वाले चैप्टर में ट्रिक्स बनाई हैं या फिर ब्लड रिलेशन में बना रखी है, तो उन ट्रिक्स को रिवाइज कर लीजिए। ये वक्त है इस टाइम पर। अगला है, क्या अगर रात में नींद ना आए तो ना सोएं? होगा, बहुत से बच्चों के साथ होगा, कहीं तो 1000 में से 800 बच्चों के साथ होगा कि रात में नींद नहीं आ रही डर की वजह से। तो आपको बताएं, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, सभी के साथ होगा, आपके साथ नहीं हो रहा है कि आपकी एग्ज़ाम की टेंशन बैठी हुई है कि एग्ज़ाम के लिए पेपर से पहले नींद नहीं आ रही है। आपको बताएं, हमारा पेपर 24 अगस्त को था और 23 अगस्त को पेपर हो चुका था। 23 अगस्त को जब पेपर हो चुका था और 2 पेपर आ चुके थे, उनका एनालिसिस करना था। रात के 12 बज गए थे और सुबह 3 बजे निकलना था। मात्र 3 घंटे सो पाए थे। लेकिन मेरे भाई, आप प्रायोरिटी नींद को देना। आपको बता रहे, बहुत अच्छा पेपर करोगे, एनर्जी के साथ करोगे। ऐसा कुछ नहीं है अगर आपको नींद कम आती है तो पेपर खराब होगा। पूरा जैसा पहले आपने प्लानिंग कर रखा है, पेपर वैसा ही होने वाला है। इस बात को बिल्कुल माइंड पे लोड मत आने देना कि हम अगर सो नहीं पाए तो पेपर अच्छा नहीं होगा। ये बिल्कुल भी एक दिन की नींद से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको ऐसी एंजाइटी हो रही है, अंदर से ऐसा आ रहा है कि नींद नहीं लग रही है, कि पता नहीं क्या होगा, ऐसा दिमाग में आ रहा है, नींद नहीं पड़ रही है, तो टेंशन मत लेना इस बात की। एक दिन की नींद से कुछ होना भी नहीं है। समझ रहे हो, आप जैसा करने वाले थे वैसा ही होगा, और इस बात की फालतू की टेंशन ना बनाएं। समझ गए मेरे भाई। और नींद आपको कोशिश करना रात में लेनी है। कल 8 तारीख वालों के लिए कोई आज पेपर भी नहीं है आपके पास। 9 तारीख वालों को जरूर थोड़ी बहुत टेंशन होगी, पेपर आ जाएंगे हाथ में, कोई पढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे भाई 8 तारीख वाले मेरे भाई सो लेना। अगर 4 से 5 घंटे सो लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पेपर आप बेहतरीन करके आओगे। 4-5 घंटे की नींद बहुत होगी आपके लिए। और एक चीज़ बताएं, पेपर से पहले कुछ खाकर जरूर जाएं, घर से जाएं तो कुछ रोटी भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार। नॉर्मल लाइफ जैसे जी रहे थे वैसे ही पेपर देने जाना है, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं करना है पेपर के लिए। पेपर जैसे मॉक टेस्ट दे लगाते थे या फिर किसी कोचिंग में जाते थे, जहाँ पर भी जाते थे, वैसे ही नॉर्मली खाना खा के आराम से सुबह को जाना है। हल्का ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा बहुत
नॉर्मल खाना खाना है और पानी पीते रहना, ध्यान रखना है। पानी पीते रहना है, एग्जाम से 1 घंटे तक पानी पीते रहना है, जो कि आपके अंदर पानी कमी नहीं होगी और आपको थोड़ी सी घबराहट वगैरह हो रही होगी वो भी नहीं होगी, अगर एग्जाम को लेकर अगर आपको हो रही है 1% भी। एक चीज़ और बताएं आपको, जैसे ही आपका पेपर शुरू होगा, एग्जाम सेंटर में पहुंचेंगे, आपको डर, हमको क्या सभी को डर लगता रहता है यार पेपर पता नहीं कैसा आएगा। ध्यान रखना, पेपर में मान लिया अनएक्सपेक्टेड क्या आ सकता है, किसी के दिमाग में मानसिक अभिरुचि बनी हुई है, मानसिक अभिरुचि आएगी भी तो पुलिसिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे, और पुलिसिंग के क्वेश्चन टोटल जो पॉजिटिव रिजल्ट देना होता है, उसमें मान लिया कि कहीं पे आग लग गई है तो हमें क्या करना चाहिए, फायर सर्विस को बनाना चाहिए। इस टाइप के पॉजिटिव जो रेस्पॉन्स होते हैं वो सभी लोग देंगे। जो क्वेश्चन इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता, अगर कोई नया सेक्शन आता पेपर में, ध्यान रखना, अगर नई चीज़ पूछी जाएगी सभी के लिए समान रहेगी, इसकी चिंता करनी नहीं है पेपर में अनएक्सपेक्टेड क्या आएगा। और आपको बता दें, पेपर जैसे ही आपका स्टार्ट होगा, पेपर आपको मिलेगा, मेरे हिसाब से OMR और पेपर एक साथ आते हैं। जो पिछले UPSSC के एग्जाम हुए, शायद होमगार्ड में भी एक पॉलीथिन में पैक आ रहा पेपर OMR, और 10 मिनट पहले आपका पेपर खोल दिया जाता है, वो पॉलीथिन की सील तोड़ दी जाती है और उसमें से OMR निकाल ली जाती है, OMR भरना शुरू कर देते हैं। ध्यान देना, जब पेपर शुरू हो तो OMR को थोड़ा ध्यान से भरना, विशेषकर रोल नंबर और आपकी बुकलेट नंबर और उसकी सीरीज़ तो नहीं आती है, अब उसका बुकलेट नंबर पड़ता है, उसको थोड़ा ध्यान से भरना है। एक बार ऊपर से जो नंबर हो, जो उसके कॉलम दिए होते हैं, उन्हें पूरा भर लेना है। उसके कॉलम एक साथ नहीं रखना, पहले पूरी संख्या माने अनुक्रमांक लिख रहे हो, रोल नंबर लिख रहे हो, पूरा लिख लो, उसके बाद नीचे भर लो और उसके बाद उसको देख के एक काला कर दो। इसमें थोड़ी सावधानी रखना, और ये महज 5 मिनट का काम होता है, ये भी कोई बड़ा काम नहीं। आपने खूब करा है, OMR भरी है, कोई नई OMR नहीं आएगी आपके पास। इस बात का भी लोड नहीं लेना कि गलती हो जाएगी, क्यों गलती होगी यार, आपको एक OMR भरनी है, OMR में सिर्फ रोल नंबर भरना, पंजीकरण नंबर जो भी कुछ आता है उसमें भर देना है। तो इस बात को भी लोड लेके नहीं चलना, फालतू का गलती ना हो जाए। गलती क्यों होगी तुमसे बताओ, अभी तक जो पढ़ाई करी है वो पढ़ाई इसीलिए तो करी थी, गलती होगी क्या आपसे? नहीं होगी। ये पॉजिटिव चीज़ें लेकर जान, ये फालतू का नेगेटिव चीज़ लेकर लोड नहीं लेना फालतू का, समझ रहे हो। और जैसे ही आपके 5 मिनट बच रहे होंगे पेपर के, शायद 5 मिनट एक तो एक्स्ट्रा हैं, एक 5 मिनट बचेंगे आपके पेपर शुरू होने से पहले के, तो उस टाइम पे अगर कोशिश कर पाओ तो नीचे से अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा हो तो टिक कर सकते हो, और वो आपके 4-5 क्वेश्चन भी अगर आपने टिक कर लिए तो बहुत, वो 3-4 मिनट का फ़ायदा उधर करा देंगे आपको, अगर ऐसा कर पाते हो तो। अगर नहीं हो पाता तो कोई चिंता की बात नहीं, तीनों तरफ से सील आता पेपर, शायद नहीं खोल पाओगे। और पेपर खुलते ही ध्यान रखना, उस सेक्शन को जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी घर पे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते थे, वैसे ही पेपर को अटैम्प्ट करना शुरू करना है। मान लिया अगर आप हिंदी को पहले सॉल्व कर रहे हैं और हिंदी के पता चला आपने 28, 29, 30 क्वेश्चन पहली राउंड में सही कर दिए, मतलब टिक कर दिए जो आपको कॉन्फिडेंट है, तो उसको एक सेक्शन को उठा के OMR पे शांति से रंग देना है। सिंपल सा काम है। जब हिंदी के रंग लोगे, बाद 3-4 क्वेश्चन बच गए जो आपको लग रहा सोचना पड़ रहा है, आ नहीं रहे हैं, तो छोड़ दो उनको, अगले सेक्शन में पहुंच जाओ। अगला मान लिया GS अटेम्प्ट करना, GS के मान लिया 20 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में कर गए जो आपको कॉन्फिडेंट है, कर जाओ। जो नहीं कर पा रहे उन पर सर्किल खींच दो, कितना सिंपल काम है। और फालतू की स्ट्रेटजी जो यूट्यूब पे आ रही है, इनको ज़्यादा लोड लेके ना देना दिमाग पे। जो आपका दिमाग चाह रहा हो वहाँ पर, ये हम ऐसा अच्छे से कर लेंगे, वैसा ही करना। दुनिया का ज्ञान जो आपको मिला है बहुत सारी वीडियो से, वैसा मत करना। जो आपका दिमाग कह रहा हाँ ऐसा हम अच्छे से कर लेंगे, अगर ऐसा अच्छे से कर लेंगे वही करना वहाँ पे जाके। तुम पेपर दे रहे हो, तुम्हारा पेपर है और किसी का पेपर नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। और एक चीज़ बताएं, जैसे फिर उसके बाद में मैथ और रीजनिंग करा आपने, मैथ रीजनिंग में अटैम्प्ट करते चले गए, पता चला 75 क्वेश्चन में से आपने 55 क्वेश्चन कर दिए, सॉल्व कर दिए, और उनको भर दो एक साथ। अभी भी आपके पास टाइम बच रहा होगा, टाइम ख़त्म नहीं हुआ होगा। 120 मिनट बहुत होते हैं भाई, 120 मिनट में बहुत सारे मिनट बच रहे होंगे। किसी के पास 40 मिनट बचेगा, किसी के पास 50 मिनट बचे, जैसा भी बचेगा। मान लिया 30-40 मिनट बचे हैं, अब वो क्वेश्चन कर लो मैथ रीजनिंग के जो छूट गए थे, जो हमें करने लायक क्वेश्चन थे, जो बाद में थोड़े मॉडरेट टाइप के, वो कर लो। बाद में जो क्वेश्चन करते जाओ उसको साथ साथ वहाँ पे भरते जाओ। एक क्वेश्चन होगा, मान लिया टफ क्वेश्चन बाद में कर रहे हो, सोचने वाले हैं तो सोचने वाले करते जाओ और भरते जाओ। उसके बाद क्या करना मेरे भाई, जब कुछ क्वेश्चन आपके मान लिया 120 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, 120 130 हो गए, 20 क्वेश्चन कुछ ऐसे बच रहे हैं जिनमें आपको कुछ भी नहीं पता है। उसमें कुछ क्वेश्चन GS में आप ऐसे होंगे जिसके ऑप्शन हटा सकते तो ऑप्शन हटा देना, ऑप्शन हटा के 2 बचे उनमें से 1 टिक कर देना। बाद में मान लिया कि 15 क्वेश्चन ऐसे बच गए
कि जिसपे आपको 4 ऑप्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मेरे भाई उस बेस्ट ऑप्शन को चुन लेना। मान लिया कि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दे रहा है, कुछ लोग बताते हैं कि अगर कोष्ठक में कुछ ज़्यादा लिखा होता है, एक्सप्लेन किया होता है, उस ऑप्शन को टिक कर देते हैं। या जीके का होता है तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लेकर क्वेश्चन को टिक कर देते हैं, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी का रिलेटेड कोई ऑप्शन है तो उत्तर प्रदेश राज्य और कोई राज्य है तो यूपी वाले को चुन लो, इस टाइप से टिक कर लेते हैं। या फिर बात के 10 क्वेश्चन अगर बच भी जाते हैं तो एक ऑप्शन भर देना, 10 में से 2 कहीं नहीं गए, 2, 3, 4 ये आपकी किस्मत है, उसमें 5 सही चले जाए, 6 सही चले जाएं, ये डिपेंड करेगा आपकी किस्मत उस टाइम पे कैसे काम कर रही है, ऊपर वाला आपका कितना साथ दे रहा है, और लगभग आपका एक बेहतरीन स्कोर बनना होगा। और पेपर के टाइम जब आप पेपर मिले, जब एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचो, तो बैठ के ये सोचना यार, हम यार मैथ रीजनिंग हिंदी तो तैयार करके आए हैं, जीएस भी पढ़ी है, इतना ही सभी का तैयार है, इतना हमारा तैयार है, कंपटीशन में है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले ने साथ दिया तो रोक कोई नहीं पाएगा बस। और मेरी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं वो नीचे कर देना, बाकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपने अभी तक पढ़ा है वही सब आएगा पेपर में। पेपर हार्ड नहीं आएगा, पहली बात ध्यान रखना, पेपर हार्ड नहीं आएगा। और कोई दिक्कत है तो बताना, हम मिलते रहेंगे। एक पहली शिफ्ट के बाद के शायद हम एक वीडियो ला सकते हैं, आपके लिए बता सकते हैं और उसको एनालाइज करा सकते हैं कि अब पेपर के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए। बाकी थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।